हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी जेई का डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स का यूनिट 2 से हम एमसीक्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से जो है यूपी जेई कप 2024 के एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है इस चैप्टर से टोटल दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका जो है कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी करनी है, सिस्टमिक तरीके से अगर आपको तैयारी करनी है, तो आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और मात्र 499 में जो आपको यहाँ पर कोर्स का प्राइस दिख रहा है, इसी प्राइस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों जो है आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। लाइव क्लास भी चलती है, रिकॉर्डेड क्लास भी होता है, पीडीएफ नोट्स होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आप इस बैच में ज्वाइन करके अपने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो है कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो जो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन से जो है आज की क्लास को हमने शुरू किया है। सभी लोग जो है चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, ठीक है। आंसर लिखने में जो है कोई भी कंजूसी नहीं चलेगी। सभी लोग जो है क्वेश्चन का सही आंसर लिखेंगे। देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो है, ठीक है, वेलोसिटी का जो है इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। वेलोसिटी का जो है यूनिट क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ठीक है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो यहां से हमें इसका मात्रक मिल गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो है मीटर पर सेकेंड जो है यही इसका क्या है, एस आई यूनिट है। तो क्वेश्चन के सही आंसर की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम इसका डायमेंशनल फार्मूला भी जो है वो हम निकाल लेंगे। डायमेंशनल फार्मूला निकालना मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था। तो देखिए मीटर को हम डायमेंशनल फार्मूला में लिखते हैं एल से, और सेकंड को लिखते हैं टी से। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल, टी नीचे ऊपर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, टी की पावर -1 हो जाएगा। ये जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख गए हैं। चलिए, तो यहां से जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस तरह के ग्राफ बनाए, ठीक है, हमने जो इस तरह जो है वो हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, ये आपका टी है, आपका टाइम है, और ये जो है क्या है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्लोप होगा, जो हमारा ये स्लोप होगा, ये क्या दर्शाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको जो है कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है ds बटे dt। क्या होता है, v बराबर क्या होता है, ds बटे dt होता है। जहां पे जो है ऐसे क्या है, आप इसको लिख सकते हैं v बराबर, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं सही से ताकि आप समझ सकें। तो ये हो जाएगा v बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। आप इस वाले फार्मूले को भी जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या लेंगे, अगर आप क्या लेंगे, विस्थापन और समय लेंगे, अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा ग्राफ में, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए अगर कोई भी वस्तु जो है वो अगर एक समान वेग से चल रही है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो जो उसका त्वरण होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी वस्तु जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पर कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद जो है वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो इसमें से जो है कौन सी जो है गति की समीकरण है। तो देखिए गति की जो है आपके पास टोटल 3 समीकरणें होती हैं। इसमें का आपका पहला होता है v बराबर u प्लस at होता है। a आपका क्या है, त्वरण है, t टाइम है, u आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है। एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, v स्क्वायर फाइनल वेग है, ठीक है, अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सेलरेशन है, s क्या है, s है आपका यहाँ पर चली गई दूरी या फिर विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। और एक और जो है आपका इक्वेशन होता है उसको भी जो है वो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ये आपका होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। ये भी जो है आपका एक यहाँ पर इक्वेशन होता है मोशन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी चैट बॉक्स में लिख देंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। v बराबर u प्लस at जो है क्या है, एक हमारा यहाँ पर गति का समीकरण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। देखिए अगर कोई वस्तु जो है उसको किसी ऊंचाई से क्या कर दिया गया है, उसको ड्रॉप कर दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका वेग समान रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका त्वरण समान रहेगा। जीरो एक्सेलरेशन, शून्य त्वरण होगा। और क्या दिया गया है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जो आपकी गति होगी, जो आपका वेग होगा वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो देखिए अगर किसी वस्तु को जो है ऊपर से अगर उसको ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया है, तो उसका क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्मॉल जी का वैल्यू आपको पता होता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो एक समान त्वरण से जो है वो वस्तु नीचे आएगी, ठीक है। एक समान त्वरण से जो है वो वस्तु क्या आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा गया है, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी। तो देखिए कोई भी वस्तु जो है अगर समान समय में समान दूरी तय कर रही है उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आप इस वाले पॉइंट पे हैं, ठीक है, और आप 5 सेकेंड बाद जो है आप 10 मीटर चले, आप इस वाले पॉइंट पे आ गए, उसके बाद आप फिर से जो है अगले 5 सेकंड में जो है आप फिर से 10 मीटर चले, ठीक है। फिर आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे आ गए, उसके बाद जो है आप फिर से जो है 5 सेकंड में जो है आप यहाँ पर फिर चले 10 मीटर, ठीक है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो समान टाइम में, सेम टाइम में, इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस अगर वो यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है तो वो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए तो इसके बाद जो है मैं कुछ आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मैं आपको फार्मूले बता दे रहा हूँ, और इससे जो है क्वेश्चन 2024 में यूपी जेईई कब डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, और एक क्वेश्चन जो है वो वेक्टर से भी पूछा गया था। टोटल 2 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा गया था, ठीक है। चलिए तो फार्मूला जो है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी बराबर होता है ds बटे dt। अगर आप देखिए अगर आप विस्थापन का जो है समय के सापेक्ष अगर आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है, तो आपको वेलोसिटी का जो है वो अवकलन करना पड़ेगा, dv/dt करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए, ये फार्मूले जो है आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब चलिए जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट का जो है अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है v बराबर ds/dt लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हमने डिस्प्लेसमेंट का जो है हमने इसका अवकलन किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिला है वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि आपको जो है सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव आपको जो है यहाँ पर द्वितीय अवकलन करना है, मतलब एक बार जो है आपको यहाँ पर और डिफरेंशिएशन करना है। तो ये आपका हो जाएगा v बराबर तो ये आपका हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका होता है dv/dt होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको मिल जाएगा, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहां पे आपका जो है आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा,
ए बराबर क्या होता है dv बाई dt होता है, तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि जब हम विस्थापन का समय के साथ में अगर हम उसका दो बार इंटीग्रेट जो है, अगर हम इसका दो बार जो है डिफरेंशिएशन कर देंगे, दो बार अगर हम इसका अवकलन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अभी देखिए हम डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है यहाँ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव। तो देखिए क्या दिया गया है, ए बराबर क्या होता है dv बटे dt होता है। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे हो जाएगा ए dt बराबर क्या हो जाएगा dv हो जाएगा, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं dv बराबर a dt, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे dv बराबर मिल जाएगा a, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह जो है आप इसको लिख सकते हैं a dt। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है कि अगर आप एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये वाला आपका एक्सेलरेशन है और ये वाला जो है आपका टाइम है, और ये ग्राफ जो है वो हमें क्या दिखाएगा। तो देखिए जाहिर सी बात है कि देखिए अगर आपके पास एक्सेलरेशन है और अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हैं, इनसे जो है आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इससे जो है आप क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ग्राफ वाले भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, यहाँ पे टी का कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ टी का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है तमाम जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पर याद रखना है, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, त्वरण समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र क्या प्रदर्शित करता है, तो इससे जो है हमें क्या मिल जाएगा, इससे जो है हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त होगा। ए बराबर क्या होता है dv बाई dt होता है। तो अगर हम वेलोसिटी का जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अब जो है यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि कहीं कहीं जो है थोड़ा सा ऑप्शन जो है थोड़ा सा यहाँ पे गलत आपको देखने को मिल सकता है। वैसे मैं आपको सही आंसर निकाल के जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का त्वरण, ठीक है, वस्तु का जो यहाँ पर त्वरण क्या दिया गया, ए बराबर 6t दिया गया है, इसका प्रारंभिक वेग दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि t बराबर 5 सेकेंड पर जो है वस्तु का वेग जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प से जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है dv बाई dt। तो यहाँ से dv बराबर क्या हो जाएगा, a dt हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कम से कम, चलिए इतना जो है कम से कम तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उस चीज को जो है वो मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम इसको समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है dv, a का वैल्यू क्या दिया गया है 6t और यहाँ पे dt था पहले से। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dv हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लिखिए 6t और dt, इस तरह हो गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इतना अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया है तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन में जो है वो हम क्या लेते हैं, हम उसमें जो है यहाँ पर ठीक है लिमिट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ठीक है नीचे वाले में हम लिखेंगे u और यहाँ पर ऊपर वाले में लिखेंगे v। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, ठीक है, t बराबर क्या दिया गया है 5 सेकंड। ठीक है,
तो हम यहाँ पर इनिशियल लेंगे t बराबर 0 सेकेंड और हम यहाँ पे लेंगे t बराबर 5 सेकेंड। इस तरह जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद जो है यहाँ पे आपका अगला स्टेप जो है वो हो जाएगा, आप यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे और जो यहाँ पर सबसे ऊपर होगा उसको लिखेंगे पहले, फिर लगाएंगे माइनस, जो होगा नीचे उसको लिखेंगे v माइनस यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पर सेम काम करना है। उससे पहले जो है हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन में क्या करना होता है कि जो ये 6t लिखा हुआ है, ठीक है, ये 6t जो है आप एग्जैक्ट यही उतार दीजिए, ठीक है। जब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी एक पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 6t लिखा है, मतलब जो है यहाँ पर t की पावर क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है आप एक पावर जो है इसमें आप और ऐड कर देंगे और जो है जो ऊपर आपके पर पावर आया है उसी पावर से जो है आप नीचे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6t की पावर 2 और उसी पावर से जो है हम क्या करते हैं, नीचे भाग कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में जो है हम यही काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6t, ठीक है, और ये हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी पावर 1 था और उसमें हमने एक जोड़ा, क्या हो गया, 2 हो गया, और उसी पावर को जो है वो हम नीचे रख देते हैं और ये हो जाएगा t बराबर 0 से लेके जो है t बराबर 5। इतना समझ में अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी जो है हम यहाँ पे और भी क्वेश्चन कर लेंगे तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा v माइनस यू। अब क्या करना है, देखिए जो आपका ये t है इसमें जो है हम इनकी वैल्यू रखेंगे। तो आप जो है आप इसके ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो जाएगा आपका 3t² हो जाएगा, t बराबर 0 और t बराबर 5, ठीक है। अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। t सबसे पहले जो है हम यहाँ पे t की जगह लिखेंगे 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर आप यहाँ पर 0 रखते हैं तो क्या होगा, वैल्यू 0 ही आएगी, लेकिन जो है वो मैं आपको यहाँ पर रख के दिखा दे रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस लिखिए 3 और t बराबर अब की बार रखिए 0 रखिए, इसका स्क्वायर करिए, माइनस करिए, फिर लिखिए 3 लिखिए, उसके बाद जो है हमें रखना है, ठीक है, t बराबर 0, तो जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे। चलिए इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इतना ही काफी था, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले हमने लिखा 3t², तो सबसे पहले जो है जो उसका पर अपर वाला टाइम दिया है, ठीक है, t बराबर 5 सेकेंड पे हमने तो जो है हमने यहाँ पर t का वैल्यू रखा, प्लस हमको रखना है 3, ठीक है, और उसके बाद रखना है और उसके बाद यहाँ पर दिया गया t बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने यहाँ पर वैल्यू रखा है। देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है, तो ये हमें मिल जाएगा 3 और 5 × 5 कितना होता है, 25, और इतना जो है आपका वैसे ही 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, v माइनस यू। तो v माइनस यू बराबर हमको मिल चुका है 75, ठीक है, क्या मिल चुका है, v माइनस यू बराबर जो है वो हमको मिल गया है 75। ये क्वेश्चन अब जो है आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे जो है अभी आपको ये पूरा दिख रहा होगा। चलिए तो आगे का जो काम है वो हम यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए v माइनस यू बराबर मिल चुका है 75 और v बराबर क्या हो जाएगा, 75 प्लस u हो जाएगा, ठीक है। 75 लिखिए, u का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, फाइनल आंसर आ जाएगा 77 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया किसी वजह से, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका आ जाएगा 77 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन से जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है हो सकता है कि हमें इंटीग्रेशन करना हो। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है a बराबर 5t दिया गया है, प्रारंभिक वेग u क्या है, 0 दिया गया है, और पूछ रहा है कि t बराबर 3 सेकंड पे जो है वस्तु का वेग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए a बराबर क्या होता है, dv/dt होता है, हमको a दिया है और हमसे v पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा dv बराबर हो जाएगा a dt। इंटीग्रेशन करेंगे, dv हो जाएगा, इधर a का वैल्यू रखिए, क्या दिया गया है, 5t दिया गया है, 5t dt हो जाएगा, जैसे हमने इसके पहले किया हुआ है। इसके लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे u, यहाँ पे लिख देंगे v, यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट t बराबर 0, इस पे लिख देंगे t बराबर, ठीक है, कहाँ तक पूछा गया है, 3 सेकंड तक पूछा गया है, तो हमने लिख दिया है 3 लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे v माइनस यू, ठीक है।
बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया है, जो चीज लिखा रहे यहाँ पे क्या दिया गया है 5t एग्जैक्ट, आप यहाँ पर 5t लिख दीजिए। ठीक है, अब इस 5t के ऊपर पावर क्या है, एक है, और उसमें हम एक जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5t² हो जाएगा, और जो पावर होता है उसी पावर से हम कर देते हैं भाग, तो नीचे भी 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा t बराबर 0 से लेके t बराबर 3 हो गया है। अब ये हो जाएगा v-0। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5/2, क्या दिया है, t² दिया है, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में रखेंगे t बराबर 3 का स्क्वायर, इतना आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, अगर आप जो है, अगर आप इसको यहाँ पर t बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, वही वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 लिखिए, t बराबर 0 हमने रखा है, स्क्वायर किया, नीचे 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि v - u बराबर जो है ये वाला पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, तो बस जो है हम यहाँ पर सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, v - u बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 45/2 कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। एक बार मैं देख ले रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे खिसक जाता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, v - u बराबर जो है हमको मिल चुका है 22.5। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि प्रारंभिक वेग क्या है, u आपका 0 है, तो v - 0 बराबर क्या है, 22.5 है, तो यहाँ से आपका v बराबर क्या हो जाएगा, 22.5 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, आप इसको समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन में जो है आपको जो है एक पावर जोड़ना होता है, और जो आपको फाइनल पावर मिलता है उसी पावर से जो है आपको जो है नीचे आपको भाग कर देना होता है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिया गया है, और इसमें क्या पूछा गया है, एक वस्तु है, और यहाँ पे दिया गया है कि s बराबर जो है 2t³ + 5t² दिया गया है, और पूछ रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पे जो है इसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है ds/dt। अब की बार जो है हमें क्या करना है, अब की बार जो है हमें अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको डिफरेंशिएशन करना सिखा दे रहा हूँ। d लिखिए, ब्रैकेट में s का वैल्यू लिख दीजिए 2t³ + 5t² डिवाइडेड बाई dt। तो देखिए, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में ये होता है कि जो यहाँ पर ये पावर लिखा होता है, आप उस पावर को सामने लाएंगे और उसमें से एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, तो ये जो, तो इसमें क्या लिखा गया है, 2t³ + 5t² लिखा गया है, तो ये आपका 3 जो है आपका क्या आएगा, सामने आएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2 पावर जो है आप यहाँ पर t लिखिए, और एक पावर हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो 3 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, मैं यहाँ पर स्टेप वाइज लिख दे रहा हूं, 3 और एक पावर हम कम करेंगे, प्लस ये क्या लेंगे, ये आपका 5 था, यहाँ पे ये 5t² है, 2 सामने आएगा, 5 पहले से था, आप यहाँ पर t लिखिए और 2 में से जो है एक पावर कम करिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर फाइनल रूप में क्या लिख पाएंगे, तो हम इसको यहाँ पर लिख पाएंगे, इसको यहाँ पर मैं इसको जो है वो मैं यहाँ पर ठीक है मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा t, और यहाँ पर क्या है 3 - 1 है, तो हो जाएगा 6t² प्लस कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 t, और क्या लिखा गया, 2 - 1 क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल क्या आ चुका है, हमारे यहाँ पर फाइनल आ चुका है v बराबर 6t² + 10t। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो आप जो है इसमें t बराबर क्या रख दीजिए, 2 सेकंड रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 6, और t की जगह रखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 10, यहाँ पर रखिए t की जगह 2 रखिए, आप इसको सॉल्व करिए, 6 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 6 चौके 24, ये हो जाएगा 20। फाइनल आंसर जो है आपका आएगा 44 मीटर पर सेकंड, आपका फाइनल आंसर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में दिक्कत है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका क्या आएगा, 44 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में जो है आप
आपसे जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन भी पूछ सकता था। तो आप क्या करते, अगर आपसे इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछता तो आपको क्या करना था, आपने वेलोसिटी यहाँ पे निकाल लिया था। अब जो है आपको पता है a बराबर क्या होता है, dv बटे dt होता है। तो आप इस वेलोसिटी का जो है एक बार फिर से जो है आप इसका अवकलन करते, आप इसका डिफरेंशिएशन करते, आप लिखते a जो है 6t स्क्वायर प्लस 10t हो जाता, नीचे आपका dt हो जाता, ये आपका सामने आता, ठीक है। तो ये आपको हो जाता है 12t हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया 6t स्क्वायर लिखा गया, तो हमने एक पावर कम किया तो क्या हो गया 12t हो गया, और ये जो है आपका सिर्फ हो जाता 10 हो जाता, ठीक है। तो 12t प्लस 10 जो है हमको यहाँ पर a बराबर मिल जाता, और इसमें जो है और जो भी टाइमिंग दिया रहता, जो भी उसमें t का वैल्यू दिया रहता, आप उसको इसमें जो है रखते और आपको जो है त्वरण भी आपको मिल जाता, एक्सेलरेशन भी जो है आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाता, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन इस स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि किसी वस्तु का त्वरण a बराबर क्या दिया गया है, 3t स्क्वायर दिया गया है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 दिया गया है, तो पूछ रहा है कि t बराबर 4 सेकंड पे वस्तु का वेग क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है v बराबर क्या होता है, सॉरी a बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस जो है यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। a बराबर क्या होता है, dv बटे dt होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमसे पूछ रहा है dv, तो dv बराबर हो जाएगा a dt हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, a बराबर क्या दिया है, a बराबर दिया है 3t स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt हो जाएगा। और इसके लिमिट की बात करें तो नीचे आप लिख देंगे u यानी कि प्रारंभिक वेग, ऊपर लिख देंगे अंतिम वेग v, और समय आप लिख देंगे t बराबर 0 से लेके t बराबर 4 सेकंड तक, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, तो ये आपका हो जाएगा v माइनस यू हो जाता है, यह वाला आपका, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम पावर में एक जोड़ते हैं, और जो भी हमारा फाइनल पावर आता है हम उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो आप लिखते हैं 3t, आप एक पावर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जो फाइनल पावर आता है उसी पावर से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, अब जो है इसमें यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। तो ये हो जाएगा आपका v माइनस यू बराबर हो जाएगा 3 से 3 आपका कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा t क्यूब, t बराबर 0 और t बराबर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर क्यूब माइनस 0 की पावर क्यूब करेंगे, क्या जाएगा 4 चौके 16 या 48, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये पूरी चीज जो है वो कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका v माइनस यू बराबर 4 चौके 16 या 48 आ जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 48 प्लस u हो जाएगा, u का वैल्यू 0 दिया गया है, 48 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए तो अभी तक आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम कैसे कर रहे हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। किसी वस्तु का वेग दिया गया है v बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t दिया गया है, और पूछ रहा है कि 0 से लेके 5 सेकंड के बीच जो है वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए v बराबर क्या होता है, ds बाई dt होता है, ये फार्मूला होता है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है तो ये आपका ds बराबर हो जाएगा v dt हो जाएगा। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आप लिख देंगे ds, v का वैल्यू क्या है, लिखिए 3t स्क्वायर, इंटीग्रेशन का यहाँ पे निशान लगा दीजिए, 3t स्क्वायर प्लस 2t, ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ पर है dt, इसका लोअर लिमिट जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए आप जो है इसको यहाँ पर सिंपली लिख देंगे, जो है देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा कि आप इसका यहाँ पर जो है आप यहाँ पर लिमिट लिख दीजिए। तो s बराबर 0 सेकेंड पे जो है इसका यहाँ पर चली गई दूरी आपका 0 ही होगा, और यहाँ जो है s बराबर हम जो है वो हम यहाँ पे बात करेंगे 5 सेकंड पे, ठीक है। तो 5 सेकंड बाद जो है ये आपका जो है यहाँ पर, ठीक है, कितनी दूरी चलेगा, तो 5 सेकंड बाद जो है वो हमने यहाँ पर माना ये जो है आपका s दूरी चलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपका s माइनस 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अगर बात की जाए टाइमिंग की, तो t बराबर 0 से लेकर जो है t बराबर 5 सेकंड तक पूछा गया, ठीक है। चलिए अब जो है अब इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप पे, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या होता है, आप यहाँ पर लिखेंगे 3t लिख देंगे,
और क्या होगा, एक पावर बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या था 3t स्क्वायर था, तो आपका हो जाएगा 3t क्यूब हो जाएगा। और जो भी पावर तक जो है वही आप जो है आप उसको नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस क्या है 2t लिखा है, आप यहाँ पर 2t लिख दीजिए। और 2t की पावर क्या है, एक है, और एक पावर और क्या होगा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा। और उसी पावर से हम क्या करते हैं भाग कर देते हैं, ये हो जाएगा t बराबर 0 से लेके t बराबर 5 सेकंड तक हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है बिल्कुल यहाँ पे आसान है, कहीं कुछ ज्यादा नहीं है। 3 से 3 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, ये आपका बच जाएगा s बराबर हो जाएगा आपका ये t क्यूब माइनस टी स्क्वायर, t बराबर 0 से लेके t बराबर 5 सेकंड तक। वैल्यू रख दीजिए, जो यहाँ पर वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देते हैं t क्यूब, तो हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब हो जाएगा माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा, प्लस करिए। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर इस वाले को देखेंगे, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था वैसे। चलिए, तो इसके बाद जो है हम रखेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 का स्क्वायर। कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है। ठीक है, तो एक बार जो है हम 5 का क्यूब करेंगे, एक बार हम जो है यहाँ पर 0 का क्यूब करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे लगा है माइनस लगा है, उसके बाद क्या है टी स्क्वायर है। तो एक बार जो है हम यहाँ पर ठीक है 5 का स्क्वायर करेंगे, और एक बार जो है हम यहाँ पर इसका 0 का स्क्वायर करेंगे। तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 25 गुणे 5 कितना होगा 125 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 गुणे 5 25। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा 150 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा 150 मीटर जो है वो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150 मीटर जो है हमारा फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिख सके। अभी आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो कुछ तरह जो है इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ये हमारा डिफरेंशिएशन से जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। सॉरी, ये जो आपका क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन से सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप इसको आराम से देख लीजिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है आप इसका ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें जो है वो दिया गया है आपका v बराबर 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6 दिया गया है। और ये वस्तु का त्वरण पूछ रहा है। a बराबर क्या होता है dv बाई dt होता है, ये हमारा फार्मूला है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करके इसका आंसर जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा a बराबर d, v की जगह रखिए 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6, नीचे आपका हो जाएगा dt हो जाएगा। हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पावर सामने आती है तो हो जाएगा 4 यही 12, एक पावर कम होगा 12t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4, एक पावर कम होगी 4t हो जाएगा। ठीक है, तो हमें a बराबर मिल चुका है 12t स्क्वायर माइनस 4t मिल चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि t बराबर जो है 2 सेकंड पे त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो देखिए t बराबर जो है 2 सेकंड आप रख दीजिए इसमें, तो हो जाएगा a बराबर 12, t बराबर 2 रखिए स्क्वायर माइनस 4t बराबर क्या रखिए 2 रखिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 और 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8, 12 तो 48 माइनस 8, आंसर आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। a बराबर जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, प्रारंभिक वेग कितना है, तो 4 सेकंड में जो है वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। प्रारंभिक वेग दिया गया है 5, t बराबर दिया गया है 4 प्लस 1/2 a बराबर दिया गया है 2, t बराबर दिया गया है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा 5 चौके 20, 2 से 2 कट जाएगा, 4 चौके 16, कितना जाएगा 36 मीटर। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का त्वरण दिया गया है, वस्तु का त्वरण जो है वो यहाँ पर दिया गया है, वस्तु का त्वरण दिया गया है a बराबर 4t दिया गया है और पूछ रहा है कि 3 सेकंड पर वेग क्या होगा। तो v बराबर क्या होता है, सॉरी हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर जो है आपका होता है dv/dt होता है, ठीक है। और तो यहां से जो है क्या हो जाएगा, तो यहां से हमारा जो है हम इसको यहाँ पर ऐसे इस वाले कलर से हम इसको लिख लेते हैं, लाल से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा dv बराबर क्या हो जाएगा a dt हो जाएगा। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं, dv a का वैल्यू दिया गया है 4t dt, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। चलिए आगे जो है वो हम कर लेते हैं, इसका हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट जो है एक आपका प्रारंभिक वेग u हो जाएगा और एक आपका यहाँ पर v रहेगा, और यहाँ पे जो है t बराबर 0 लेंगे और एक आप यहाँ पर लेंगे t बराबर 2 सेकंड लेंगे, 2 नहीं 3 लेंगे। यहाँ पर जो है t बराबर 3 सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा v माइनस यू, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे। इंटीग्रेशन की बात करें 4t लिखिए, एक पावर बढ़ेगी, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा और उसी पावर से हम इसको भाग कर देंगे t बराबर 0 से लेके t बराबर 3 सेकंड तक। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v माइनस यू बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर, t बराबर 0 से लेके t बराबर 3 तक, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है हम इसको लिख देंगे 2 और t की जगह हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस हम करेंगे लिखेंगे 2 और अब की बार लिखेंगे t बराबर 0 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 3 तरीके 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 ही बचेगा, ये सब आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है v माइनस यू बराबर 18 आ चुका है। तो v बराबर हो जाएगा 18 प्लस u हो जाएगा 18, u का वैल्यू दिया गया है आपका 2। फाइनल आंसर 20 मीटर पर सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस तरह जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया है और इंटीग्रेशन में जो है हम पावर में एक ऐड करके और उसी पावर को जो है हम नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या है कि जो भी आपका पावर है हम उसको सामने ला रहे हैं और उसमें से जो है एक पावर जो है वो हम क्या कर दे रहे हैं, हम उसमें घटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, वस्तु का वेग दिया गया है v बराबर 6t माइनस 4 दिया गया है और t बराबर 3 सेकंड पे जो है हमसे क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। तो a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है dv बटे dt होता है। d लिखिए, v का वैल्यू लिखिए 6t माइनस 4 डिवाइडेड बाई dt। और यहाँ पर हम क्या करें, अवकलन करें, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक पावर क्या होगा, कम होगा, ये हो जाएगा 6t अगर आप लिखेंगे, और एक पावर कम करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी था पावर था, एक पावर आपने कम किया, क्या हो जाएगा 6t की पावर 0 हो गया, मतलब कितना आ गया, बस केवल 6 ही आएगा, ठीक है। तो a बराबर हमको 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया जो कि हमारा डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। तो v बराबर क्या होता है, ds बाई dt होता है। d लिखिए, s का वैल्यू लिखिए 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 हो जाएगा। नीचे लिखिए dt, हमें क्या करना, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। उसमें क्या होता है, पावर सामने आती हो जाएगा, 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा 10, एक पावर कम होगी, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, बस केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो v बराबर हमको मिल चुका है 10t प्लस 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी पूछा गया है जो कि हमारा निकल के आ चुका है 10t प्लस 3। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले जो है सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और अब जो है कुछ क्वेश्चन मैं आपको वेक्टर से करा दे रहा हूँ। वेक्टर से जो है क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से भी जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था यूपी जेईई कप 2024 एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यहाँ पर दिया गया है वेक्टर a बराबर लिखा गया है 3i कैप प्लस 4j कैप लिखा गया है।
तो देखिए यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, देखिए यूनिट वेक्टर को जो है हम कुछ इस तरह लिखते हैं, और ये होता है आपका वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए। इस तरह जो है ये हमारा जो है हम इस तरह जो है हम यूनिट वेक्टर को लिखते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस तरह भी जो है हम यूनिट वेक्टर को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पर एक वेक्टर दिया गया है, ये आपका वेक्टर है, और इसका पूछ रहा है कि इसका जो है यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो है सबसे पहले हमें इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, परिमाण निकालना पड़ेगा, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ए बराबर ये हम लगाते हैं मोड लगाते हैं, ठीक है, मोड वेक्टर ए लगाते हैं, और ये होता है अंडर रूट जो भी अंदर वैल्यू होगी आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 होता है, 4 चौके 16 होता है, कितना अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर ए लिखना है, वेक्टर ए जो है आप यहाँ पर जस का तस लिख दीजिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है 4j कैप, और हमने यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है जो कि आया है 5, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, आप इस चीज को जो है यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर, सॉरी वेक्टर ए नहीं, यहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को जो है हम क्या पहनाते हैं, टोपी पहनाते हैं, टोपी पहना दिया हमने, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5, और इस चीज को मैं पर ऐसे लिख सकते हैं 3i कैप बटे 5 प्लस 4j कैप बटे 5। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को जो है हम इस तरह निकालते हैं, ये फार्मूला जो है जो कि हमने यहाँ पर इसको सर्कल किया हुआ है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, और जो भी हमारा परिमाण होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है हम इसको इस तरह निकालते हैं, ठीक है। हम उसका स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा परिमाण आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर और समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर एक और एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो है एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर v बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप दिया गया है प्लस 1k कैप दिया गया है, और इसका मैग्नीट्यूड दिया है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन में जो है इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये जो है मोड वेक्टर v का वैल्यू ये दिया है, ठीक है, ये दिया है 3 है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो देखिए यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं v। यहां पर जो है देखिए हमने यूनिट वेक्टर को हमने कैसे लिखा था, हम टोपी पहनाते हैं, उसके बाद वेक्टर का नाम लिखते हैं, और उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर जो है आपका ए रहेगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह जो है वो हम लिखते हैं किसको, यूनिट वेक्टर को, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका वेक्टर v डिवाइडेड बाई v, या फिर आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर v, और यहाँ पर v का मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया है, इस तरह जो है हमने यहाँ इसको लिख दिया। अब जो है इसका वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से जो है आपका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ये आपका वैल्यू दिया गया है वेक्टर v का 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 3, ठीक है। यहाँ पे ये आपका मैग्नीट्यूड है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सब में नीचे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, 2, ठीक है, 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, तो यहां पर एक वेक्टर दिया गया है, ठीक है, यहां पर एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर v बराबर लिखा गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और पूछ रहा है कि इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं इस तरह, मोड लगाइए उसमें वेक्टर लिख दीजिए, या फिर आप इसको सिंपल v भी लिख सकते हैं, और ये होता है अंडर रूट जो भी वैल्यू होगी सबका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा,
2 दूनी 4, 3 तरीके 9, 6 के 36, 36, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया है। हाँ, ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 36 4 40, 40 9 49, ठीक है। और 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो हम कैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, हम कैसे वेक्टर का परिमाण निकाल रहे हैं, आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा डॉट प्रोडक्ट को लेके है। देखिए डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला होता है। इसको जो है, इसको हम अदिश गुणा भी कहते हैं। इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम अदिश गुणा भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी जो है हम इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर ये आपका वेक्टर आई है या फिर एक वेक्टर आपका ये है, ये वाला साइड आपका वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर आपका क्या है, ये वाला वेक्टर जो है आपका क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। चलिए तो अभी हम इसको यहाँ पर, इसको जो है हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे आसान होता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट का गुणा करना। क्या लिखा गया है, आप लिखिए वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप लिख दीजिए, डॉट लगाइए। वेक्टर बी बराबर दिया गया 2i कैप प्लस j कैप लगा दीजिए। देखिए जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब भी हम यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम यहाँ पे अदिश गुणा करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप वाले के साथ में आई कैप को, जे कैप वाले के साथ में जे कैप को। क्योंकि देखिए ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉरी ये हमारा फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो देखिए कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए एक सेकंड में यहाँ पर बना देता हूं कुछ इस तरह। ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है और ये आपका के कैप है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका आई कैप है, ये वाला आपका क्या है, जे कैप है और ये वाला क्या है आपका के कैप है, ठीक है। तो जब देखिए जब आप आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब देखिए यहां पर एक वेक्टर आपका आई है, ठीक है, और इसी के ऊपर जो है हम यहाँ पर एक और वेक्टर जो है वो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, आई कैप का वेक्टर ये भी है। तो इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो देखिए cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। वहीं cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान जो है आपको रखना है और इस चीज को आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। अगर आप आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप यहाँ पर जो है, ठीक है, जो आपके पास 3i कैप है, आप इसको जो है आप इसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप वालों के साथ में, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर जे कैप है तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप के साथ में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप के साथ में तो क्या आंसर आपका 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है। तो अगर आप आई और जे कैप का अगर आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 90 आ जाएगा इस वाले चीज में, इसमें जो है क्या आ जाएगा, cos 90 आ जाएगा। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 4 इकन्ने 4, ठीक है, 4 गुणे 1 फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 4 फाइनल आंसर कितना आ गया है, 10। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम हमेशा आई कैप का मल्टीप्लाई करते हैं आई कैप के साथ में, ठीक है, जे का करेंगे जे के साथ में, के का करेंगे के के साथ में, तभी हमें वैल्यू मिलेगी। अदरवाइज अगर हम इसका यहाँ पर जो है, ठीक है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे आई का, ठीक है, जो है, ठीक है, जे के साथ में 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे जे का करेंगे, ठीक है, के साथ में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे आसान जो है वो हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट को निकालना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। देखिए हमारे पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और एक हमारे पास है वेक्टर बी। हमने इसका क्या किया, हमने जो है इसका डॉट प्रोडक्ट किया, हमने इसका अदिश गुणा किया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और इसमें क्या दे रहा है कि जो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है।
तो ए बी कॉस थीटा बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए बी कॉस थीटा बराबर कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटे ए बी हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 तभी आएगी जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब अगर एक वेक्टर इधर है, अगर आपका वेक्टर ए वाला इधर है, तो वेक्टर बी क्या है, इधर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। और यहाँ पर cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक आता तो क्या होते, ये आपके होते पैरेलल होते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर ए का वैल्यू दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप दिया गया है। वेक्टर बी की बात की जा, दिया गया है 4i कैप माइनस j कैप दिया गया है प्लस 2k कैप दिया गया है। डॉट प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इनका वैल्यू रखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, डॉट लिखिए, अगला ब्रैकेट में इनको लिखिए 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। मैंने क्या बताया है, जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे i का i के साथ में, j का j के साथ में, k का k के साथ में, फाइनल आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 2 गुणे 4, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कम से कम कैलकुलेशन आपको आता होगा। ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ प्लस है, आप लगाएंगे प्लस लगाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा, 12 8 20 -3, फाइनल आंसर आपका 17 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन इसका जो आंसर कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ से हम कुछ डॉट प्रोडक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्रॉस वेक्टर भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जो है क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। क्वेश्चन का इस फार्मूले को याद रखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने वेक्टर बना रखा है, वेक्टर आई कैप ये है, वेक्टर जे कैप ये है, वेक्टर के कैप ये है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, देखिए अगर आप i का देखिए अगर आप यहाँ पर i का मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ में, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आई कैप का आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वहीं अगर आप यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप के साथ में, अगर आप यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप के साथ में, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल होगा 90। तो आपको वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। तो देखिए जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मैं यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है आई, यहाँ मैंने लिखा है जे कैप, यहाँ पे मैंने लिखा है के कैप। देखिए अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पर, ठीक है, आई कैप का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जे कैप के साथ में, तो आपको मिलेगा के कैप। अगर आप जो है, ठीक है, के कैप का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आई के साथ में, तो आपको मिलेगा जे कैप, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जे का यहाँ पर, ठीक है, के के साथ में, तो आपको मिलेगा आई कैप, ठीक है। तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमसे पूछा गया डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप, ठीक है। तो देखिए जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि मैंने बता रखा है, अगर आप यहाँ पर, ठीक है, आई कैप के साथ में यहाँ पर, ठीक है, आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है इसका मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जो है, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पर जो है हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप का साथ जो है हम यहाँ पर करेंगे जे का, ठीक है। तो आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे हम जो है, ठीक है, जे के साथ में, तो हमको मिलेगा के कैप मिल जाएगा। तो हो जाएगा 3
के कैप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे दिया गया है 4 जे कैप है और यहाँ पे क्या है जे कैप है। तो जे कैप का जे कैप आप जो है यहाँ पर जे आपका जो आपका पर जे कैप है, जे कैप का जो है आप यहाँ पर जे कैप के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसका वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी कितना होगा 8, आप करेंगे जे कैप का आई कैप के साथ में। तो जब आप यहाँ पर जे कैप का मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप के साथ में तो आपको वैल्यू मिलेगी किसमें, नेगेटिव में। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, जे कैप का हमने मल्टीप्लाई किया आई के साथ में, हमको मिलेगा के कैप और सामने लगा है माइनस। देखिए यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर मैंने एरो इसलिए लगाया है कि अगर आप आई का मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ में तो आपको के मिलेगा जो कि पॉजिटिव होगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे जे का आई के साथ में अपोजिट होगा तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो ये आपका आ चुका है 3 कैप माइनस 8 के, ठीक है 3 के कैप माइनस 8 के कैप, ये हो जाएगा आपका -5 के कैप। यही हमारा क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ में। दो वेक्टर दिए गए, उनका जो है हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। लिखिए 5 आई कैप, चलिए हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 5 आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है -i कैप +3 जे कैप +2 के कैप। इनका जो है हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हम जो है कभी भी जो है हम ठीक है सेम टू सेम का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हम यहाँ जो है देखिए हम यहाँ पर पहले इससे स्टार्ट करते हैं, इससे जो है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जो कि हमारा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है ये। चलिए तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आई कैप का जे के साथ में, तो हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। चलिए मैं इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा डिटेल से। ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इससे, हो जाएगा 5 3 15 और वो ग्राफ में बना लेता हूँ यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप और ये आपका क्लॉक वाइज होता है। ठीक है, 5 3 15 चुका है और आई कैप का मैंने मल्टीप्लाई किया है जे के साथ में, हमको मिलेगा कि ये आपका हो जाएगा 15 के कैप हो चुका है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस लगाएंगे और इसके बाद क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे अब 5 आई कैप का 2 के साथ में। ठीक है, तो 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, 5 दूनी कितना हो चुका है आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। और आई कैप का मल्टीप्लाई किया है हमने के कैप के साथ में, आई का हमने किया है ठीक है के जो है, ठीक है आई का हमने किया यहाँ पर ठीक है के साथ में, ये आपका सॉरी यहाँ पे होगा पॉजिटिव होगा जो है, इसको हम लेंगे हमेशा पॉजिटिव लेंगे बीच में। और देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और हमने मल्टीप्लाई किया है आई का किसके साथ में, के साथ में, तो हमको मिलेगा जे कैप। ठीक है, माइनस जे कैप मिलेगा, तो यहाँ पे आपका माइनस जे कैप रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको बस ठीक है साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा पहला आ चुका है, फिर प्लस लगाएंगे। अब जो है हम इससे खेलेंगे, ठीक है -2 जब का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले से और उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले के साथ में। ठीक है, जैसे जो है हम उसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। चलिए तो हम यहाँ पर दूसरे वाले से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पर क्या है -1 है, हम फिलहाल यहाँ पर लिखते हैं 2 लिखते हैं, -2 हमने लिख दिया है। जे का मल्टीप्लाई हो रहा है आई कैप के साथ में। ठीक है, यहाँ पर ठीक है -2 है, यहाँ पर आपका -1 है, ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हमने यहाँ पर लिखा प्लस लिखा है। और जे का मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ में, आई के साथ में, जे का मल्टीप्लाई किया आई के साथ में क्या मिला, -k मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम -k लिख देते हैं फिलहाल के लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहे। सिंबल का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है जब हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। जे का जे के साथ में हम यहाँ पर जो है हम उसे नहीं करेंगे, यहाँ पर है -2 यहाँ पर है +2, ये आपका -4 हो जाएगा। फिलहाल हम जो है हमने लिखा है -4 लिखा है। और यहाँ पर क्या है जे कैप है और यहाँ पर के कैप है, जे का मल्टीप्लाई करेंगे के साथ में क्या आएगा, आई कैप आएगा, आई कैप हो चुका है। ठीक है, तो इतना हमको मिल चुका है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर खिसक जाता हूँ, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सही से। चलिए अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं।
तीसरा सेक्शन जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब की बार जो है हम 3 कैप का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से और इस वाले से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है -1, ये है आपका +3। हम फिलहाल हम यहाँ पर लिखते हैं -3 लिखते हैं। ब्रैकेट में देखते हैं क्या आता है। k का मल्टीप्लाई हो रहा है i के साथ में, k का मल्टीप्लाई होगा i के साथ में, क्या मिलेगा, j कैप मिलेगा। तो यहाँ पे आपका j कैप हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस लगाइए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या है, k कैप है, यहाँ पर है j कैप। तो k का जो है, ठीक है, k कैप का मल्टीप्लाई हमने किया है j कैप के साथ में, क्या मिला है, -i कैप मिल जाएगा। अब जो है हम इसको अच्छे से थोड़ा सा हम इसको रख लेंगे। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा सा इसको सिस्टमिक तरीके से जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबको। ये है 15 k कैप, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -10 j कैप हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -2 k कैप हो जाएगा, -4 i कैप हो जाएगा, प्लस सेम हम यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे, -3 j कैप होगा, -9 i कैप होगा। इतना समझ में आ गया है। अब जो है आप क्या करिए, i वाले को जो है आप यहाँ पर, ठीक है, i के साथ में जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए। j वाले को जो है, ठीक है, j वाले के साथ जोड़िए या फिर घटाइए। और k वाले को जो है k वाले के साथ जो है आपको घटाना है या फिर जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है -4 i कैप, यहाँ दिया गया है -9 i कैप। कितना हो जाएगा, -13 i कैप हो जाएगा। अब बात करते हैं j वाले की, -10 j कैप, -3 j कैप कितना हो जाएगा, -13 j कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है 15 k कैप, यहाँ पर है -2 k कैप, कितना हो जाएगा, +13 k कैप हो जाएगा। यही क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो सही आंसर हमारा निकल के आ चुका है, -13 i कैप, -13 j कैप, +13 k कैप। यही जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन में जो है वो यहाँ पे नहीं दिया है, या फिर आप इसमें काम कर सकते हैं, आप इसमें जो है माइनस से मल्टीप्लाई करिए। एक बार हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारा बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, चलिए, तो यही जो है हमारे यहाँ पर आंसर आ रहा है, ये आपका हो जाएगा 13 i कैप +13 j कैप -13 k कैप। एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 13 i कैप +13 j कैप। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा आ चुका है, -13 i कैप -13 j कैप +13 k कैप। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जो है आपको इस वाले रूल को जो है आपके ऊपर फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे घड़ी के साइड में चलेंगे, अगर आप जो है अगर आप यहाँ पर, ठीक है, घड़ी के साइड में चलेंगे तो आप लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और अगर आपको इस घड़ी के अपोजिट साइड में चलना पड़ रहा है तो आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है क्रॉस प्रोडक्ट आपको ज्यादा समझ में ना आया हो। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बता रखा है, 2 वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर a वेक्टर b, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है। और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होता है, a b साइन थीटा होता है। और दिया गया कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर क्या दिया गया है, 0। ठीक है, तो a b साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0/ab हो जाएगा। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू जो है 0 तब होती है, ठीक है, जब क्या होगा, दोनों वेक्टर क्या होगा, ठीक है, पैरेलल होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका वेक्टर a है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और जो आपका वेक्टर b है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, आपके पास जो है 2 वेक्टर है, आपके पास 2 वेक्टर है। वेक्टर a बराबर है i कैप और वेक्टर b बराबर आपके पास है j कैप। इनका आपको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना है। ये क्या होगा, मैंने क्या बताया, आप एक सर्कल खींचिए
यहाँ पे लिखिए आई कैप, यहाँ पे लिखिए जे कैप, यहाँ पे लिखिए के कैप, और जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा में जो है आप यहाँ पर एरो लगा दीजिए। और मैंने क्या बताया है, ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है, ये आपका क्या है, के कैप है। ठीक है, तो अगर आप आई कैप का जो है अगर आप जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, के कैप मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे के का जो है, अगर आप यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे के का आई के साथ में तो आपको क्या मिलेगा, जे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, अब जो है हम इसका यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है आई कैप क्रॉस जे कैप, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आई कैप का अगर आप यहाँ पे ठीक है जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है घड़ी की डायरेक्शन में चल रहा है, आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल 30 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, जिसमें कि डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है, वेक्टर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, स्केलर वाले क्वेश्चन हैं। तो आप अगर इन सभी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके यूपी जेईई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो है इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।